नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम एमसीक्यू। इस एमसीक्यू सेशन में हम विगत वर्षों का क्वेश्चन जो सीजी व्यापम या सीजीपीएससी द्वारा पूछा गया है या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम जो सीजी में कराए गए हैं उनसे द्वारा जितना भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज पूछा गया है वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इसमें लगभग 4 से 5 वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का टॉपिक तो ये है पंचायती राज से संबंधित जो समितियाँ बनाई थी 73वें संविधान संशोधन के पहले, है ना, उस समिति का गठन कैसे हुआ, क्या हुआ, इस संबंध में जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों का आरोही क्रम बताएं। आरोही क्रम बताएं का मतलब ये बोल रहा है कि कौन पहले आया था। तो पहले कौन आया था इसके लिए हमको इसका वर्ष जानना पड़ेगा। तो बलवंत राय मेहता की समिति का वर्ष था 1957। ठीक है। अशोक मेहता समिति का गठन समय था 1977। इसके 20 साल बाद आया है ना, ये याद रखिएगा 1977। जीवी राव समिति का टाइम है 1985 और LM सिंघवी समिति का टाइम है 1986। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका आरोही क्रम पूछा है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम कि कौन पहले आया था। तो ये इसी ऑर्डर में हम इसका आंसर मान लेंगे क्योंकि पहले बलवंत राय आया है, उसके बाद अशोक मेहता आई है, उसके बाद जीवी राव समिति आई है, फिर LM सिंघवी समिति आई है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें कुछ और फैक्ट पढ़ते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा किया गया था। और इसका गठन क्यों गया था, तो उससे पहले एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांव-गांव में चलता था। तो उस समिति की जांच करने के लिए कि वो कैसे गांव में उनकी संचालन हो रही है और वो किस तरह काम कर रही है, इसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता की समिति का गठन किया था। और इस समिति ने जिला पंचायत को 3 स्तर पर लागू करने के लिए अपना सुझाव दिया था। पहला था इसमें जिला समिति, जिला स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर, फिर ग्राम स्तर पर। उसी प्रकार अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर पर पंचायत बनाने की बात कही थी। पहला था जिला और दूसरा था ग्राम पंचायत। इन्होंने जनपद पंचायत के संबंध में कोई भी बात नहीं कहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किसे प्रतीत हुई। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन है ए बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक समिति, तीसरा है जीवी राव समिति और चौथा है LM सिंघवी समिति। तो इसका उत्तर है LM सिंघवी समिति के द्वारा सर्वप्रथम यह सुझाव दिया गया, उनको प्रतीत हुआ कि पंचायत राज को संवैधानिक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें है दांतेवाला समिति ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गलत है। उसके बाद है जीवी राय समिति खंड स्तर नियोजन, ये भी गलत है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थापना, ये सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा। ये जो दांतेवाला समिति का उत्तर है खंड और जीवी राव समिति का उत्तर है ग्रामीण विकास कार्यक्रम विद्यमान। नेक्स्ट देखते हैं पेशा अधिनियम किस समिति के सिफारिश से लागू किया गया। तो इसका उत्तर है आपका भूरिया समिति। इसका गठन हुआ था 1995 में और इस समिति के सुझाव उपरांत, है ना, इस समिति के सुझाव उपरांत 1996 में पेशा लाया गया। पेशा इसका मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, है ना, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत की स्थापना करना या उसको बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज के संबंध में कौन सम्मिलित है। पंचायती राज के संबंध में कौन सम्मिलित है। तो ये अशोक मेहता का समिति का गठन हुआ था पंचायती राज के विषय में और बलवंत राय का गठन हुआ था। तो यही 2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। यही 2 ऑप्शन आएंगे, बाकी ऑप्शन गलत है।
क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा कि यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिनिधि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। तो ये जवाब था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, है ना। इसी ने कहा था कि जनता की स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिनिधि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो ये है हमारे अनुच्छेद 40 में। सबको पता है कि अनुच्छेद 40 आपका नीति निर्देशक तत्व है, इसी के अंतर ग्राम पंचायत की बातें कही गई हैं। अब हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन के संबंध में क्या क्या MCQs और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला है इसका, निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया? तो इसमें जो नहीं किया गया है उसका हम जांच करेंगे। पहला ऑप्शन है, ग्रामीण स्थानीय निकाय में सभी स्तर पर 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षित होगी। तो ये कहा गया है ना। ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तर पर 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षित होगी। ये 243 डी में ये बात कही गई है, अनुच्छेद 243 डी में महिला आरक्षण की बात कहा गया है। उसके बाद है, पंचायत राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोजना का गठन किया जाएगा। तो ये भी सही है। ये अनुच्छेद 243 आई में कहा गया है कि राज्यों के लिए पंचायतों को धन देने के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तीसरा है कि यदि पंचायत राज की निकाय राज्य सरकार द्वारा बंद किए जाते हैं या फिर विगठित किए जाते हैं, है ना, तो 6 महीनों में चुनाव करना चाहिए। तो ये भी सही है। पंचायत राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतान हैं। तो इस प्रकार की बातें 73वां संविधान संशोधन में नहीं कहा गया है, तो यही है गलत। तो यही गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं कहा गया, तो यही नहीं कहा गया है, तो यही हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के विषय में क्या सही है? तो पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया जाना चाहिए, ये सही है। पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक, जब यहाँ संवैधानिक लिखा है तो कहाँ से वैधानिक आ जाएगा, ये गलत है। ठीक है, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, ये भी सही है। ठीक है, इस संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेद की वृद्धि हुई है, ये भी सही है। ठीक है, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, ये भी सही है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि गलत क्या है। ठीक है, इसमें गलत क्या है, इसका सही आंसर क्या लिया गया है व्यापम के द्वारा। तो इसका सही आंसर लिया गया है 135, इसको सही लिया गया है 135 को, 135 को सही लिया गया है, मतलब ये गलत है। 135 सही लिया गया मतलब ये गलत है। 16 उप अनुच्छेद जोड़ा गया है ना, 15 अनुच्छेद की जगह 16 उप अनुच्छेद होगा। ये बात है, हम और करेंगे नियोजन, तो नेक्स्ट में और बताएंगे कि कितना उसमें वृद्धि की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन से भाग से संबंधित है? मतलब जब मैंने पढ़ाया था 73वां संविधान संशोधन, तब बताया था कि जिस समय 73वां संविधान संशोधन किया गया उस समय, है ना, भाग 9 में पंचायत जोड़ा गया। तो ये जो पंचायत है भाग 9 में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा A9, मतलब भाग 9। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब है 243A, 243B, 243C और 243D। ठीक है, अब ये बनाइए। अब देखिए, मैंने उस समय आपको ट्रिक बताया था कि ए से होता है आपका ग्राम सभा और बी से बी होता है बिल्ड मतलब होता है गठन, तो ये हो जाएगा गठन।
ठीक है। अब सी से होता है संरचना। मैंने वो जिस समय पढ़ाया था 73वें संविधान संशोधन, उस समय आपको बताया था कि सी से होता है संरचना, और डी से होता है सीटों का आरक्षण। आरक्षण मतलब डिवाइड करना, अलग अलग, डी से डिवाइड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके पास प्रदत्त होती है? स्थानीय प्रशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त की गई है? ये सॉरी क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, थोड़ा अलग से लिखा है। स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त है, मतलब किसने दिया है? तो ये हमें संविधान ने दिया है। स्थानीय शक्ति संविधान ने दिया है। वो कैसे? 73वां संविधान संशोधन करने के बाद ही स्थानीय शक्ति मतलब ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई है, वहाँ ग्राम सभा हुई है। तो ये 73वां संविधान की वजह से हुआ है। और ये किसने दिया है? तो ये हमें संविधान ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा निगमित निकाय है? निम्न में से कौन सा निगमित निकाय है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा निगमित निकाय है? तो जिला पंचायत भी निगमित निकाय है, जनपद पंचायत भी निगमित निकाय है, और ग्राम पंचायत। ये जब हम संविधान पर ऊपर रहे थे पंचायती राज, उस समय इसका जो परिभाषा दिया था उससे हमने उस समय हमने बताया था कि कौन सा निगमित निकाय होता है। तो विधान द्वारा बनाया गया कोई निकाय जो सरकारी वित्त पोषित होता है उसको हम निगमित निकाय कहते हैं। तो ए बी सी तीनों निगमित निकाय, तो उसका आंसर हो जाएगा सभी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार, जिम्मेदारी दिया गया है? तो उस समय का हमारा ट्रिक क्या था? हमारा ए से होता था ग्राम सभा, ठीक है। उसके बाद आई है, आई से होता था हमारा राज्य वित्त आयोग, ठीक है। और के से होता था हमारा चुनाव। इस तरह हमने चुनाव क्यों, इस टाइप का हमने कोड बनाया था। और जी से बनाया था ग्रेविटी से बनाया था हमने शक्ति, जिम्मेदारी का प्रावधान। तो हमारा उत्तर यही होगा, जी फॉर ग्रेविटी, और इससे मतलब है शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी। नेक्स्ट है 7वां नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायती राज में आरक्षण की बात कही गई है? फिर से देखिए, ये लिखे डी फॉर डिवाइड, और हमने यही आरक्षण सीखा है डिवाइड से। और एफ से होता है फेथ मतलब होता है पंचायत पदाधिकारियों की अर्हता, उनकी योग्यताएं। जी से अभी हमने पढ़ा है ग्रेविटी, और के से पढ़ा है के मतलब चुनाव क्यों, या फिर क्यों चुनाव, ऐसा टाइप का हमने कोड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? इस भाग के प्रावधान के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर हर राज्य में पंचायतों का गठन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक शब्द है गठित, और हमने बनाया था बी से बिल्ड, और बिल्ड मतलब गठन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 243 बी। बाकी ई देख लेते हैं, ई क्या चीज़ है? के एक चुनाव है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, ठीक है। यह क्वेश्चन दूसरा हो गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, ठीक है। तो ई से होता है हमारा पंचायत का कार्यकाल, एफ से होता है निर्भरता, पंचायत सदस्यों के लिए निर्भरता, और जी से होता है पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, और एस से होता है पंचायती राज द्वारा अधिरोपित टैक्स। तो हमने कोड बनाया था जिसमें पढ़ाया था, तो उसको याद होना चाहिए आपको। प्रथम लेटर से ई से होता है आपका कार्यकाल, एफ से होता है फेथ मतलब निर्भरता, जी से होता है ग्रेविटी, इसका मतलब होता है अधिकार, प्राधिकार, और एस से बनाया था हमने हैश, तो टैक्स से संबंधित है हैक्स, ठीक है। तो कर अधिरोपित करने की शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 जी के
अंतर्गत कितने विषय को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 29 सूची में क्या क्या कार्य दिए गए हैं और कितना कितना कार्य जनपद को करना है और उसमें से कितना कार्य जिला के लिए, कितना ग्राम पंचायत के लिए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची हमारे पंचायती राज से संबंधित है। सॉरी, ये तो 11वीं अनुसूची है। जो नगर पालिका है ये हमारी 12वीं अनुसूची से संबंधित है और जो दल बदल है हमारी 10वीं अनुसूची से संबंधित है। इस प्रकार आज का क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो का MCQ से रहेगा ग्राम सभा के ऊपर। धन्यवाद।